मैडम 50 पोस्ट कार्ड, 50 इंलैंड और 35 लिफाफे दीजिए। इतने सारे? जी। प्राइवेट पोस्ट ऑफिस खोलना है क्या? बिल्कुल मैडम, मेरे घर में शादी है। तो शादी में क्या मिठाई की जगह पोस्ट कार्ड बांटोगे? जी नहीं, निमंत्रण पत्र भेजना है। ओह ये बात है। जी हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? बोलो कितने चाहिए? 50 पोस्ट कार्ड, 50 इंलैंड, 35 लिफाफे। 1 मिनट। हाँ हाँ ले लो। इसके होते हैं 192 रुपए 50 पैसे। ये लीजिए 200 रुपए। लाइए 7.5 रुपया। 1 मिनट। हाँ हाँ ये लो। ये क्या 7.5 कहाँ है? ये क्या है? ये तो लिफाफे और पोस्ट कार्ड हैं। 7 रुपए 50 पैसे कहाँ हैं? ये 2 एक्स्ट्रा लिफाफे हुए 6 रुपए। हाँ ये 4 एक्स्ट्रा पोस्ट कार्ड हुआ 1 रुपया। 7 रुपए हो गए। 8 आने बचते हैं ना, तो 8 आने तो दे रही हूँ ना मैं। ये क्या क्या पर? क्या पर कुछ नहीं, छुट्टा नहीं है। भाई साहब गम है? भाई मेरी जिंदगी में तो गम ही गम है। आप बताइए आपके क्या हाल है? मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। अरे वाह, पहला आदमी देख रहा हूँ जो गम ढूंढ रहा है। नहीं, बाहर और भी हैं बहुत सारे। और भी है बहुत सारे? हाँ। लेकिन क्यों? चिपकाना है। अरे भैया गम चिपकाना नहीं पड़ता, जिंदगी में गम अपने आप चिपक जाता है। नहीं, स्टैंप चिपकाना है। ओहो, तो गम बोलना। वही तो गम। गम नहीं, गम। कौन? गालिब के मकान मालिक। है आपके पास? आपके पास जीभ है? निकालिए। ऐसे नहीं, ऐसे। और ये लाइए स्टैम्प और इसको लगाइए ऐसे और इसको यहाँ चिपकाया। अब इसको कर दीजिए पोस्ट। पर मुझे तो ये स्टैम्प दूसरे लिफाफे पे चिपकाना था। ओह सॉरी। आइए आप मेरे साथ आइए, मैं चुटकी में आज काम कराता हूँ। पासवान जी, अडवाणी जी कहाँ हैं? अरे आगे आगे बाबा, आगे चलो। नहीं चलो। अडवाणी जी आप देखिएगा मैं आज कैसे चुटकी में फैसला कराता हूँ। नहीं कराया तो मेरा नाम मुसद्दीलाल वाजपेयी नहीं है। भाई 1 महीने से पोस्टमैन नहीं आया हमारे यहाँ। अरे पोस्टमैन तो क्या, एक चिट्ठी तक नहीं आई वाजपेयी जी। सही है। क्या सही है भाई? जब पोस्टमैन नहीं आएगा तो चिट्ठी कहाँ से आ जाएगी? हाँ सही है। अच्छा तो अब क्या करना है? बात करते हैं किसी से। किसी से बात करते हैं? हाँ? किसी को बुलाता हूँ। पोस्टमैन, पोस्टमैन। क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हो आप? आप पोस्टमैन हैं? जी हाँ। हाँ सही है। शर्म नहीं आती आपको? 1 महीने से आप आए नहीं है। आपने बुलाया था। मैं क्यों बुलाऊंगा? आपको तो खुद आना चाहिए। अब खुद तो हम पार्सल देने भी नहीं जाते हैं। अरे कमाल, वे चिट्ठियां क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। क्या? जी हाँ, मेरा काम पार्सल बांटना है। हाँ हाँ सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो चिट्ठियां कौन देता है? शुक्ला जी। शुक्ला जी कहाँ हैं? आए नहीं है। आए नहीं है शुक्ला जी। अभी तक मैं ठीक बोल रहा था ना? सही सही सही। नहीं नहीं सही, बिल्कुल सही। आगे मैं ही बात करूँ ना? बात ही करिए। मैं ही करता हूँ। ये तो क्या करें आप? पांडे जी से मिलो। पांडे जी कहाँ हैं? वो सामने वाली टेबल पे। अच्छा हाँ सही है। चलिए चलिए अडवाणी जी, आइए चलिए वहाँ चलते हैं। एक्सक्यूज मी, यस हम शिकायत करने आए हैं। करिए, क्या? शिकायत करिए। हाँ, हमारे रिश्तेदारों की हमें कोई खबर ही नहीं आती। चिट्ठी उट्ठी नहीं लिखते क्या वो लोग? नहीं वो तो लिखते हैं लेकिन हमें मिलती नहीं है। इसका मतलब वहाँ का पोस्टल डिपार्टमेंट काम चोर होगा। नहीं नहीं सही है। नहीं कैसे सही है? देखिए हमारी चिट्ठी तो उन तक पहुंच जाती है लेकिन उनकी चिट्ठी हम तक नहीं आती है। तो वो लिखते ही नहीं होंगे। वो तो लिखते हैं, तो ड्रॉप नहीं करते होंगे। ड्रॉप भी करते हैं। तो यहाँ नहीं आती होगी। आती तो होगी। तो जीपीओ से यहाँ नहीं आती होगी। देखिए अब जीपीओ तक आ गई होगी तो यहाँ भी आ ही जाती होगी। सही है। तो पोस्टमैन आपको नहीं देता होगा। बस 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 यही तो बात है। शिकायत यही करने के लिए आए हैं हम। पिछले 2 महीने से पोस्टमैन जो है हमारे यहाँ चिट्ठी लेकर नहीं आया। तो ये बात आप सीधे सीधे नहीं कह सकते थे। सही है। सही है। अरे बिल्कुल सही जा रहे हैं सही, वाजपेयी सही। जी। कहीं भी गलत नहीं था। अब ठीक ही तो था। अब क्या करें? अब पोस्ट मास्टर साहब पटेल साहब से मिलिए। हाँ हाँ सही वो है। कहाँ मिलेंगे? अंदर केबिन में। ये केबिन कहाँ है? केबिन अंदर ही होता है। सही है। क्या सही है? केबिन कहाँ है? देखिए मिस्टर मुसद्दीलाल वाजपेयी जी, वी आर वेरी सॉरी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। एनीवे आपकी जो शिकायत है वो लिख कर दे दीजिए। नहीं तो 2 बातें हो जाएगी, या तो आपकी शिकायत दूर होगी या तो नहीं होगी। होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं हुई तो 2 बातें होगी, या तो आप दोबारा यहाँ आएंगे या तो नहीं आएंगे। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, और आए तो 2 बातें होंगी, या तो फिर से आप मुंह से शिकायत करेंगे या तो लिखकर शिकायत करेंगे। मुंह से शिकायत की तो ऐसे ही उड़ जाएगी, और लिखकर शिकायत की तो फिर तो भी हम क्या कर सकते हैं जी? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही। डोंट वरी, मैं अभी हमारे पोस्टमैन शुक्ला को बुलाता हूँ और उसे डांटता हूँ। आप शिकायत लिख कर दे दीजिएगा। ओके? सही सही सही। यही पूछना था ना? हाँ यस सर। पांडे जी, शुक्ला कहाँ है? घर जाके सोया होगा, पास में ही रहता है। अच्छा, बुलवाइए उसे, बुलवाइए।
जी। लिखा है टू द पोस्ट मास्टर, डियर सर, वी वांट टू कंप्लेन अबाउट योर पोस्टमैन सही है। who is not coming to my house, my wife waiting and waiting। सही सही लिखा ना मैंने सर? सही है। हिंदी में लिखो ना, हिंदी में। अरे भाई हिंदी में नहीं लिख सकते यार, अंग्रेजी में प्रेशर पड़ता है, समझते हो? अब मेरा ख्याल ये है कि मैं इसके आगे लिख देता हूँ वाइफ वेटिंग मंडे, वाइफ वेटिंग ट्यूसडे, वाइफ वेटिंग वेडनेसडे, वाइफ वेटिंग थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वाइफ वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। सही है, सही है, सही है। क्या बात सही है? अरे इतना वेट तो मेरी वाइफ ने मेरा कभी नहीं किया है। अगर इतना वेट वो पोस्टमैन का करेगी तो ऐसा नहीं लगेगा जैसे पोस्टमैन और मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है। सही है। क्या हिंदी में लिख लो, हिंदी में। अरे हिंदी में इंप्रेशन नहीं पड़ता, एक बार बताया तो है मैंने आपको। सही है। हाँ, लेटर लिखवाना, लेटर। अच्छा, हम ये काम भी करते हैं। साइड बिजनेस है। लव लेटर 100 रुपए, माँ बाप 25 रुपए, गवर्नमेंट 5 रुपए। गवर्नमेंट 5 रुपए? गवर्नमेंट इतना कम क्यों? उसमें हम कुछ भी लिख देते। क्या? पढ़ता कौन है? सही है, सही है। बोलो, लव लेटर या? नहीं, एप्लीकेशन लिखवानी है। हाँ, लिखता हूँ ना मैं, 50 रुपए। 50 रुपए? अरे ऐसी एप्लीकेशन लिखूंगा कि पटेल साहब भी पढ़ते रह जाएंगे। अरे तो ऐसी एप्लीकेशन का फायदा ही क्या हुआ कि पटेल साहब पढ़ते ही रह जाए और हमारी शिकायत की तरफ कोई गौर ही ना करे? रहने दीजिए, हम खुद लिख लेंगे लेटर। सोच लो, एकदम इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी की तरह। समझ नहीं, आप समझे नहीं? नहीं। समझ जाते तो पोस्ट ऑफिस के बाद लेटर लिख रहे होते। सही है। तुम्हारे लिए 5 कम। बोलो। चलो एक सेकंड, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? सही 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 सही। क्या सही है? हर बार यहाँ से डाक ले जाते हो घर पे और सो जाते हो, है ना? सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, बांटते क्यों नहीं शुक्ला? सर धूप देखिए ना बाहर, ऊपर से मेरी साइकिल पंचर है अलग। हर बार तुम यही बहाना बनाते हो। फिर बताया ना, पिछली बार छापा पड़ा था तुम्हारे घर पे तो 2000 लेटर मिले थे, पता है ना? कितने हैं इस बार? 4-5 हजार बस। क्या? हाँ अरे ये तो गलत है शुक्ला। सर, क्या गलत है सर? एक तो ईमानदारी से बता दो कि घर पर लेटर है। मान लीजिए हम ये बोले कि हम बांट आए, तो क्या प्रूफ है कि हम नहीं बांटा? आप बोलिए सर। नहीं बोलिए। हाँ वो है, मगर फिर भी संडे के संडे चले जाया करो, वरना क्या है, हमारे डाक विभाग का नाम बदनाम होता है। प्लीज शुक्ला। सर समझ, बिकॉज ऑफ यू ना हम कोशिश करेंगे सर। थैंक यू शुक्ला। जाओ, नई डाक आई है, छांट लो, जाओ। आज नहीं, आज तो पिक्चर का डे है सर। अरे पिक्चर तो होते रहेगा शुक्ला। अरे त्योहार का टाइम है, रक्षाबंधन आ रहा है, बहनों ने भाइयों के लिए राखियां भेजी है, बांट लो, वरना 2 बातें हो जाएंगी। नहीं सर, 2 बातें नहीं। मैं जाता हूँ, रक्षाबंधन है ना, बस मैं गया और डाक छाट के लाता हूँ सर। बड़ा इमोशनल है, कैसे रक्षाबंधन के नाम पे कैसा गया डाक छांटने। अरे यार, आजकल रक्षाबंधन में राखी ही नहीं भेजते लोग यार। अरे मिठाई भेजने का तो रिवाज ही बिल्कुल खत्म हो गया। अबे जमाना खराब है। ये देखो, 1 मिली कितने की होगी? ये जाएगी 3-4 रुपए में जाएगी। अरे यार, तुम तो थोक की बात करते हो, रिटेल की पूछ रहा हूँ भाई। ये तो दुकानदारों को नहीं बेचोगे थोक में? नहीं यार, इस बार छोटे बच्चे को ना घर के बाहर ही दुकान लगवा दिया है, बेचता रहेगा। पिछले बार का भी तो बचा है ना। ये देख, ये जाएगी 10 में। तुझे कुछ मिला? अरे मुझे तो सिर्फ लड्डू मिले हैं यार। ये बड़ा पैकेट है, इसमें कुछ होगा, देखता हूँ इसके अंदर क्या है। देख मत, सुन। आम क्या? आम। 1 मिनट, खोलने दे। अरे यार, आम मिल गया तुझे तो। 15 रुपए की तो होगी एक। अबे बेचेगा कौन? सुन, पैक ठीक से कर दियो, किसी को पता ना चले। ऐसी पैकिंग करूंगा कि पता ही नहीं चलेगा कभी खुले थे। किसका है? अरे ये कोई है, मुसद्दी लाल वाजपेयी। पांडे जी कहाँ चले गए? शुक्ला जी से पूछ लेता हूँ। शुक्ला जी मत कीजिए, जरा बात तो कीजिए। महाराज देख ले रहे हैं वीडियो है। देखिए, ये चिट्ठियां जरा एक साइड पर रख दीजिए, 1 मिनट के लिए जरा मेरे पार्सल के बारे में बताइए। पार्सल कौन सा? वही जो मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है। किसको भेजा था? तो मुझे भेजा था, और किसे भेजा था? आम थे उसमें। तो मतलब आम तो क्या, अभी तक गुठली तक नहीं मिली है मुझे। बताइए तो मतलब तो आप बताइए ना, मैं क्या करूं? आप पहले पान थूकिए। भाई साहब, आप गलत एड्रेस पर चिट्ठी डाल रहे हैं। पार्सल डिपार्टमेंट, भाटिया साहब। भाटिया साहब कहाँ मिलेंगे? भाटिया साहब पांडे जी से पूछ लीजिए ना। पांडे जी तो अपनी टेबल पे नहीं है, कैसे पूछूं? तो उषा जी से पूछ लीजिए। उषा जी कहाँ मिलेंगी? उन्हीं से पूछ लीजिए ना। अरे उषा जी से ही पूछूंगा कि आप कहाँ मिलेंगी। अरे वो देखिए, वो जो फोन पर बतिया रहे हैं उधर ना, वही है उषा जी, चल जाइए उनके। अच्छा, धन्यवाद। अरे धन्यवाद यार, तेल बेचने
रतन लाल नगर का चिट्ठी जो है गोविंद नगर में मिलवा दिए, गोविंद नगर का। अरे यार टोटल कंफ्यूजन है यार। इससे बढ़िया घर चल के सो जाओ, जिसको चाहिए होगा घर से आके अपने यहाँ पर ले जाएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे स्टैम्प्स और पोस्ट कार्ड नहीं है। स्टैम्प और पोस्ट कार्ड मुझे नहीं चाहिए। वो एक साहब है ना जो वो चिट्ठी लिखते हैं, क्या नाम है उनका? कौन, पांडे जी? हाँ हाँ पांडे जी, वो कहाँ मिलेंगे? देखो ना, यहीं कहीं होंगे। अरे हाँ अभी आए हैं कुछ। पांडे जी, एक्सक्यूज मी पांडे जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल वाजपेयी, आपको याद है मैंने एक लेटर लिखवाया था आपसे? हाँ 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 हाँ, फिर लिखवाना है क्या? नहीं नहीं लेटर नहीं लिखवाना है, मैं यहीं पास में ही ना रतन नगर में रहता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, और मेरे पिताजी रहते हैं लखनऊ में। तो अपनी खानदान के बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं आप? इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने 15 किलो आम भेजे थे, आज तक गुठली भी नहीं मिली मुझे। भाई आपके पिताजी ने पार्सल पे सही नाम पता नहीं लिखा होगा। मेरे पिताजी ऐसी गलती तो कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने स्टैम्प सही नहीं लगाई होगी। इतनी छोटी मोटी गलती तो आज तक उनसे हुई नहीं। तो यहाँ पहुंचा ही नहीं होगा। अरे एक बात तो बताइए मुझे आप, 1 महीना पहले पार्सल वहां से निकला है तो यहाँ पे पहुंचा तो होगा आपके पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्टमैन ने डिलीवर नहीं किया होगा। यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पोस्टमैन ने 15 किलो आम का पार्सल जो वहां से निकला था वो तो क्या गुठलियां तक नहीं पहुंचाई है मेरे पास। आप कुछ कीजिए ना मेरे पार्सल का प्लीज। कौन से पार्सल का, गुठली वाला कि आम वाला? अरे आम वाला पार्सल भाई। भाई पार्सल डिपार्टमेंट भाटिया साहब के पास है। ये भाटिया साहब कहाँ हैं? पांडे जी हम जा रहे हैं डाक बांटने घर, ठीक है? अरे भाई साहब जरा देखिएगा, मेरे नाम का कोई खत तो नहीं है? नाम बताइए ना। मुसद्दीलाल वाजपेयी। मुसद्दीलाल वाजपेयी। अच्छा किसका है जरा बताइएगा। अरे भैया अब हम अंदर घुस के थोड़ा देखें, खुद है पढ़ लो भाई। ये क्या है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश लिखना जानता हूँ, पढ़ना नहीं जानता। हम तो दोनों में ही कमजोर है, पांडे जी से पढ़ा लो। अच्छा पांडे जी जरा ये लेटर पढ़ दीजिएगा, इंग्लिश में है। हम हर भाषा का लेटर पढ़ते हैं। अच्छा किसका है? प्यारे बेटे मुसद्दी को शुभ आशीष। बेटा आज बच्चों के लिए आम भेज रहा हूँ, स्वीकार करना। बेटा मुझे पोस्टल डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं है, इसलिए पावती की रसीद भी भेज रहा हूँ, इसलिए आम मिलते ही सूचना देना। तुम्हारा बाप मुसद्दी लाल सीनियर। आम मिले? आम क्या, गुठली तक नहीं मिली है मुझे। तो लाइए 20 रुपए। 20 रुपए किस चीज के? लेटर पढ़ने के। अरे तो बहुत ज्यादा है। लेटर पढ़ने का रेट यही चल रहा है आजकल। खैर तो मैंने लेटर पढ़वा लिया, मैं आपको पैसे ना दूं तो आप मेरा क्या कर लोगे? तो मैंने कौन सा सही लेटर पढ़ा था? हाँ अच्छा जरा पढ़ दो ना, फिर से पढ़ दो जरा। 20 रुपए। अरे यार 20 रुपए हो गया जान। ये लो 20 रुपए। हाँ अब बताइए। बताया तो था, लेकिन वो तो आपने कहा कि आपने झूठ बोला था। बोला झूठ था लेकिन लेटर सही पढ़ा था। लेकिन आपने तो हिंदी में पढ़ा था, पिताजी ने तो इंग्लिश में लिखा है। अरे नहीं, लिखा हिंदी में है, लेकिन आपके पिताजी की राइटिंग ऐसी है कि लगता है इंग्लिश में लिखा है। क्या? हाँ ये आम की रसीद। पर आम कहाँ है? अरे भैया कौन से आम, कैसे आम? दशहरी रहे होंगे, नहीं तो लंगड़ा रहा होगा। नहीं नहीं, मैं आपसे आम की नस्लों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप किन आमों का जिक्र कर रहे हैं? भाई साहब मैं उन आमों का जिक्र कर रहा हूँ जो मेरे पिताजी ने लखनऊ से भेजे थे पार्सल करके। वो आम तो क्या, आम की गुठली तक नहीं मिली है मुझे अभी तक। तो मतलब तो क्या, तो मतलब आप बताइए कि कहाँ गई? कमाल है, आप बात कैसे कर रहे हैं? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपका पार्सल खोलकर मैंने आपके आम चुरा लिए हो। जैसे ये जो आम मैं खा रहा हूँ ये वही आम है जो आपके पिताजी ने भेजे। ये क्या तरीका किसी से बात करने का? तभी मुझे खाया पिया लगता नहीं है कुछ। नहीं देखिए आप नाराज मत होइए भाई साहब, आप प्लीज नाराज मत होइए। क्या है कि 1 महीने से वो आम मुझे मिले नहीं है, तो आम तो क्या मतलब गुठली भी नहीं मिली, तो गई तो कहाँ गई? तो हमें क्या पता। अरे भाई लखनऊ में लोकल पोस्ट ऑफिस से निकली होगी, हेड ऑफिस पहुंचे होंगे, ट्रेन में लोड हुए होंगे। अब ट्रेन चली कि नहीं चली आपको तो पता है, ट्रेन आपकी कितनी लेट होती है। कितनी लेट हो गई होगी? 1 महीना हो गया है भाई साहब। 1 महीना पहले भेजे थे? हाँ एकदम फ्रेश है। क्या कह रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब था कि आम अब तक फ्रेश होंगे, सड़ नहीं गए होंगे। अरे सड़ जाने दो, लेकिन कम से कम आम तो आने दो, भले गुठलियां ही मिल जाए मुझे। डोंट वरी, आप हम पर विश्वास रखिए। जैसे ही आपका पार्सल हमारे। हेलो धर्मपुर डाकघर। हाँ जी 1 मिनट, उषा जी का फोन है, जरा बुला दीजिए प्लीज। अच्छा इसको कहीं शक तो नहीं हो गया कि ये आम इसी के हैं? हो गया तो हो गया। मैडम जी आपके लिए फोन है। कहाँ? वहाँ भाटिया साहब की टेबल पे। किसका है? पता नहीं। तो पहले पूछना चाहिए था ना। मैडम 2 इंग्लैंड देना। ओफो, जरा इसे इंग्लैंड दे दो। तो मैं अंदर आऊँ? हाँ अंदर आ। अच्छा अब तो ये वो एक सेकंड। हाँ
2 इंग्लैंड। गाना बहुत अच्छा है वो, कौन सा वो, हमारा दिल आपके पास, यही तो। हाँ लिफाफा वो 3, हाँ, ठीक है, क्या चलो। सुना है ऐश्वर्या का ये लो, रेप हो जाता है। लिफाफा। कौन करता है? अनिल कपूर। पोस्ट कार्ड तो नहीं है, इनलाइन दूं? 1 2। अच्छा, अरे भैया रेप 1 दूं के के 2 बाद दूं? वो अनिल अरे भाई, कपूर 1 2। वो बड़े से बात नहीं है कंपनी भैया, में तो होती है। एक बार नहीं बोल सकते 1 दूं के 2 दूं? भांग खाए हो क्या? एक एक रेप एक के बाद एक में इंग्लैंड 2। भांग तो तुमने खाई लगती है, 3 बार बोल रहे हो एक भी बार नहीं बोल सकते। एक क्या? इंग्लैंड। अनिल लाओ, 1.5 कपूर रुपया। के बाप के बच्चे उसे माँ कहते हैं? ओह, तो अनिल कपूर को भी ऐश्वर्या को माँ ही कहना चाहिए ना। सुनो, 5 बजने वाला, ऑफिस बंद कर देना। जी। हैं? क्या मैं ऑफिस को बंद करूंगा? वो मैडम कहाँ गई, वो जो यहाँ बैठती हैं? कौन? उषा जी? हाँ हाँ भाई। उनका शो छूट गया, वो घर चली गई हैं। क्या? और वो भाटिया जी कहाँ हैं? वो भी घर चले गए, सब घर चले गए। 5 बज गया, तुम भी घर चले जाओ। अच्छा जी, अच्छा। पांडे जी, एक सेकंड, ये बता सकते हैं आप मुझे कि वो मेरे आम के पार्सल का क्या होगा? हैव यू एनी आइडिया? देखिए, ये आइडिया लगाना तो बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है कि लखनऊ से पार्सल चला ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए रसीद है मेरे पास, जो मेरे पिताजी ने मुझे बाई पोस्ट भेजी है। देखो, अभी ये मिल गई ना, पोस्ट ऑफिस का फॉल्ट होता तो ये भी नहीं मिलती। ये मिल गई, आम भी मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? आपको पता है 1 महीना पहले मेरे पिताजी ने वहां से आम भेजे थे, मुझे गुठली तक आज तक नहीं मिली है। आपको पता है वो आम मेरे लिए क्या है? क्या है? आम है। डोंट वरी, आप लिखकर शिकायत दे दीजिए, मैं डेफिनेटली एक्शन लूंगा। भाटिया जी। नहीं, मैं पेन दूसरा ले लूं। हाँ। भाई भाटिया, कहाँ है इसका पार्सल? सर वो पहुंचा ही नहीं होगा अभी तक। झूठ मत बोलो, पिछले 3 दिन से डेली आम खा रहे हो। आम खा खा के तुम्हारी शक्ल आम जैसी हो गई। बताओ कहाँ गया? सर वो तो गया कहाँ? पेट में। सर खुशबू इतनी अच्छी थी कि रहा ही नहीं गया सर। ये देखिए आखिरी बचा है। ओह, बहुत अच्छे। सर मुन्नू को अच्छे लगते हैं। अभी इसे क्या दें? अब क्या दें सर? बोल देंगे कि वो कि रास्ते में खो गया और क्या। नहीं नहीं, इससे पोस्टल डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है भाटिया। हाँ, और कितना होगा सर? ये लो, लाओ 50 रुपए। ये लीजिए 50 रुपये। अरे ये तो हिंदी में लिखा है आपने। अरे नहीं नहीं, इंग्लिश में है। नहीं नहीं भाई, ये तो हिंदी में है, ये तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। ये सिंपल वाली इंग्लिश है, इसे कोई अनपढ़ भी पढ़ सकता है। जाओ जमा करो। सर ये लीजिए एप्लीकेशन। हाँ, गुड। अभी आप एक काम कीजिए, आप जीपीओ चले जाइए। जीपीओ क्यों? क्योंकि हमें शक है कि आपका पार्सल अब तक वहीं है, यहाँ आया नहीं है। तो आप मंगाइए ना। ठीक है, मगर फिर टाइम लग जाएगा, फिर मत कहना। कितना? 1-1.5 महीना लग जाएगा भैया। 1-1.5 महीना? अरे देखिए, जो आम मेरे पिताजी ने भेजे हैं वो साले सड़ जाएंगे। मेरे हाथ में तो एक गुठली भी नहीं पड़ेगी। हाँ, इसीलिए कहता हूँ ना, आप खुद चले जाएंगे तो काम जल्दी होगा। जी। क्या हुआ? निराश हो गया मैं। भाटिया, जल्दी कुछ करो, वरना वहां जाएगा तो पता चल जाएगा कि पार्सल यहाँ पहुंच चुका है। अरे सर इतनी जल्दी क्या पता लगेगा? अभी ये हफ्ता भर वहां चक्कर काटेगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आने दो वापस। पटेल साहब, पटेल साहब, पटेल साहब। हाँ? क्या? अरे मुस्दिर जी, आप कहाँ थे इतने दिन? भैया 1 महीने से चक्कर लगा रहा था मैं जीपीओ के। अब पता चला कि मेरा पार्सल जो है यहाँ पहुंच चुका है। ये आपको कैसे पता चला? उस दिन आप इधर से उधर गए और पार्सल उधर से इधर आया। अच्छा। सर मैं पार्सल बांटने के लिए जा रहा। अरे मुसद्दिर जी, आप, मैं आपने पार्सल देने के लिए जा रहा था। अब आप आए हुए तो खुद ही ले जाइए। अच्छा। ये नीचे वाला। हाँ, थैंक यू। भारी है। भाई 15 किलो आम है इसमें, मुसद्दिर लाल के नाम। मुसद्दिर लाल जी, हाँ जी। ये 2 और पार्सल है उस एरिया के, प्लीज ये भी डिलीवर कर दीजिएगा। हाँ जरूर। मैं थैंक यू वेरी मच। ऑल वेल दैट एंड्स वेल। अच्छा आम आए आप खाएगा तो याद करेगा। है कहाँ? किससे बात करूं मैं? पोस्ट ऑफिस पे एप्लीकेशन लिख दूं? क्या मेरे पार्सल के अंदर से आम की जगह गुठलियां निकली हैं? इसीलिए बोल रहा हूँ, लिख दूं? एक्सक्यूज मी मैडम। अरे तुम फिर आ गए? जरा ये एनवेलप। अरे एनवेलप नहीं दूंगा मैं किसी को। पहले आप ये बताइए कि ये है क्या? क्या है? पार्सल है। तुम्हारे आम मिल गए? आम नहीं मिले हैं, गुठलियां मिली हैं। है क्या ये है क्या? आप बताइए शुक्ला जी।
क्या ये? दिखाई नहीं दे रहा, पार्सल है। पार्सल है लेकिन इसके अंदर आम होने चाहिए थे। पार्सल में ही होंगे। आम नहीं है इसके अंदर, ये देखिए गुठलियां निकली हैं। गुरु आम खुद खा कर के गुठली हमारे पास ला रहे हो तुम? जी नहीं, जैसा पार्सल मेरे पास आया था वैसा ही आपके सामने लेके आया हूँ। गुठलियां थी इसके अंदर। अरे तो पिताजी ने जैसा भेजा होगा वैसे ही तो मिलेगा ना। अरे मेरे पिताजी पागल हो गए हैं क्या? वो यहाँ पे गुठलियां भेजेंगे लखनऊ से पार्सल करके? नहीं मतलब हो सकता है कि 1.5 महीने में आम सूख कर गुठली बन गए हो। हाँ ये तो हो सकता है कि 1.5 महीने में सूख कर, मगर अगर आम सूख गए होते तो उसके ऊपर आम का छिलका तो होना चाहिए था, वो नहीं है। हाँ वो भाटिया छिलके कहाँ हैं? सर छिलके तो मैं खा गया ना। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आगे से ऐसी गलत? अच्छा तो मैं समझ गया। मतलब ये है कि आप लोगों ने मेरा पार्सल खोला और आप सबने मिलकर इसके अंदर के आम खा लिए। तो आपको लगता है ऐसा? जी हमें तो पूरा यकीन है। क्या? आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, मुझे मेरे आम चाहिए किसी भी हालत में। अरे कहाँ से दूं, इसमें आम होंगे ही नहीं भाई आपको साहब। तो कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ के पोस्ट मास्टर हैं। आप शिकायत कर रहे हैं? जी हाँ, शिकायत कर रहा हूँ। लिखित कीजिए। लिखित? हाँ ये लो, ये लो, लाओ 50 रुपए। अरे 50 ये लो। पहले ही कहा था लिखवा लो। हाँ, ये लीजिए लिखित एप्लीकेशन। ओके हम जांच करेंगे। ओके कोई सीबीआई को बिठवाएंगे आप? मुझे आम चाहिए, मेरे चाहिए और इसी वक्त चाहिए। इसी वक्त? अरे इतनी जल्दी क्या स्पीड पोस्ट समझ रखा है क्या? स्पीड पोस्ट कौन सा कम है? 2 दिन के लिए कहते हैं, 7 दिन के अंदर खत पहुंचता है। इससे तो अच्छा कोरियर है। हाँ तो पिताजी से कहना अगली बार कुरियर से भेजिए। ओके हाँ तो गलती हो गई, अगली बार पिताजी से यही कहूंगा कि कोरियर से भेजिएगा मेरे आम। भाई साहब अपनी गलती हमारे ऊपर क्यों मर रहे हो? देखिए ये पोस्टल डिपार्टमेंट फिर भी ठीक है। हाँ कुरियर से भेजते तो 2 बातें हो जाती, या तो पार्सल आपके घर पहुंचता या तो किसी और के घर पहुंचता। किसी और के घर पहुंचता तो आपको कोई फायदा था नहीं, आपके घर पहुंचता तो 2 बातें होती, या तो उसमें आम होते या तो कुछ नहीं होता। आम होते तो ठीक था मगर कुछ नहीं होता तो अरे वाह 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 वाह। कुरियर से भेजते और कुछ नहीं होता तो चलता, और अरे हमने गुठलियां तो पहुंचाई। आप हमेशा कहते रहते थे कि देखिए आम तो क्या, हमारी तो गुठलियां तक नहीं पहुंची। अब गुठलियां मिली? अरे लेकिन गुठलियों का करूं क्या? घर के बाहर लॉन है? हाँ है, बहुत बड़ा लॉन है मेरे घर के बाहर। तो उसमें गाड़ दीजिए ना। अच्छा तो क्या होगा? आम का पेड़ उगेगा। अच्छा हाँ फिर हर रोज पानी डालते रहना। यही तो 10-12 साल के बाद इसमें आम लगेंगे। क्या? हाँ इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। यार पांडे जी ये आजकल स्टूडेंट्स बहुत कम आने लगे हैं डिग्री बनवाने के लिए। जब से टीचर लोगों ने कोचिंग क्लास खोली है ना, तब से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। वो क्यों? अरे उन्होंने स्कीम निकाली है कि हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए तो एग्जाम में नकल फ्री। फिर तो हमें भी कोई स्कीम निकालनी पड़ेगी वरना 2 बातें हो जाएगी। ना एक ही बात हो जाएगी। क्या? धंधा बंद। लाओ मेरे को। छुट्टा नहीं है पर। अरे छुट्टा है ना मेरे पास, ये लो। बहुत समझदार हो गया है पांडे। अरे मेरे 50% तो दो। दोबारा पांडे कहा ना तो 50% क्या 5% भी नहीं दूंगा। मैं जी बोला था लेकिन मन में बोला था। लेकिन मेरे मन को नहीं सुनाई दिया। सॉरी पांडे जी, सॉरी प्लीज। क्या है ना? अरे मुसद्दीलाल जी यहाँ कहाँ? पटेल साहब बस कुछ काम था इसलिए। ठीक है? हाँ फर्स्ट क्लास। अच्छा मैं काम करा के जरा। हाँ नो प्रॉब्लम। ये आइटम कौन है? कुछ नहीं, टीचर है, यही यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाता है। इसीलिए इतना पुराना लग रहा है। ये यहाँ क्या करने आया? जी मैं अपनी डिग्री लेने के लिए आया। काहे की? ये आज से 15 साल पहले मैंने इसी यूनिवर्सिटी से एमए में इतिहास की थी। नहीं मेरा मतलब है कि इतिहास में एमए की थी, तो फर्स्ट डिवीजन में की थी। तो ये मार्कशीट है मेरे पास, लेकिन डिग्री लेना भूल गया था, ये डिग्री लेने के लिए आया। अब लेने आए हैं, उस समय क्यों नहीं लिया डिग्री आप? नहीं उस समय बीए की डिग्री से काम चल गया था तो जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अब जरूरत है। ये देखिए ये मार्कशीट है मेरे पास, फर्स्ट डिवीजन इतिहास। अरे वो तब तो ठीक है लेकिन बहुत पुराना केस हो गया भाई। यहाँ केस तो बहुत पुराना है, आपके पिताजी के जमाने का है। हाँ वो गुजर गए, उन्हीं की जगह मुझे नौकरी मिली है। मुझे पता। आपको क्या पता? जी मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता था, बहुत ही शरीफ और अच्छे आदमी थे और एकदम आपकी तरह के दिखते थे। मैं जब यहाँ पे बीए की डिग्री लेने के लिए आया था तो वो वहीं बैठे हुए थे जहां आप बैठे हुए हैं, और मैं यहीं बैठा हुआ था जहां मैं बैठा हुआ हूं, और मेरे सामने ही वो उठ गए। कुर्सी से? कुर्सी से नहीं, इस दुनिया से। क्या मेरे पिताजी आपके सामने मरे थे? जी पंखा उनके सर पे गिरा और उनका सर फट गया। कैसे कैसे गिरा पंखा? देखिए वो ठीक वहीं बैठे हुए थे जहां आप बैठे हुए हैं, और मैं यहीं ठीक बैठा हुआ था जहां मैं बैठा हूं। मैंने पंखे को नीचे गिरते हुए देखा, उन्होंने भी पंखे को नीचे गिरते हुए देखा। मैं वहां से भाग लिया, लेकिन आपके पिताजी पंखे को नीचे गिरता हुआ देखकर भी अपने पान की तरफ लपके बस पंखा उनके सर पे गिरा और उनका सर फट गया। लेकिन मरते मरते भी उन्होंने कहा प्राण जाएं पर पान न जाए। जी रोइए मत, रोइए मत, अब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
इसीलिए मैं पान खाने वाले हर एक इंसान से कहता हूं कि भैया पान खाना है तो अपने पास रखो, कहीं ऐसा ना हो कि पंखा गिर रहा हो और पान उठाने के चक्कर में तुम ही दुनिया से उठ जाओ। अब ये बताइए कि मेरी डिग्री कब मिलेगी? ये जाइए, मतलब उषा जी के पास जाइए। उषा जी कौन है, आपकी माता जी? नहीं मामा, हेड क्लर्क है वो आपकी तरह इमोशनल तो नहीं है? जी नहीं मतलब मुझे देखते ही रोने तो नहीं लगेंगी ना? ना 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 ना, वो तो रुलाती है। जी अच्छा है जी। ये क्या मार्क किया? ये बाजू है किसका? मेरा। पर आपका बाजू तो यहाँ है। यही तो मेरा मतलब है मेरे कुर्ते का। हाँ। पर उषा जी आप तो कह रही थी कि बिना बाजू का कुर्ता सीना है, स्लीवलेस। यही तो, पहले बाजू बनाएंगे फिर उसे लेस करेंगे, हो गया ना स्लीवलेस। मतलब पहले मार्क करेंगे फिर बाजू सिलाएंगे फिर काट देंगे, वेरी सिंपल। मगर उषा जी समझो हम बाजू मार्क ही ना करें तो भूल जाए तो? हाँ ये भी सिंपल है, पर मुझे वैसे बनाना नहीं आता है ना। अब काटो, पकड़ो। एक्सक्यूज मी, आप में से उषा जी कौन है? मैं हूँ। क्या पता? मैं हूँ। अच्छा उषा जी नमस्ते जी, मैं एक टीचर हूँ। जरा सीधा सीधा पकड़ो, सीधा। नहीं नहीं आपको नहीं, आप बोलिए। हाँ मैंने इसी यूनिवर्सिटी से 1985 के अंदर इतिहास में एमए किया था और मेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी। और छोड़ो। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, यकीन मानिए। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात का तो मैं आपको ये मार्कशीट दिखा सकता हूँ। बीच में से फाड़ो, बीच में से। अरे मार्कशीट बीच में से कैसे फाड़ सकता हूँ मैडम? तो ऊपर कढ़ाई करेंगे तो कैसा दिखेगा? अरे क्या पटेल साहब, मार्कशीट के ऊपर कढ़ाई की जाती है कभी? अरे अरे जरा ध्यान से ना, ऐसे? हाँ ऐसे। जी, फोन है, फोन 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 फोन। अरे तो उठाओ ना। जी मैं उठा के क्या बोलूंगा? अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं वो भी पता नहीं है? नहीं मुझे मालूम है, फोन उठाते कहते हैं हेलो। तो बोलो। अच्छा बोलिए हेलो, बोलिए हेलो। हेलो। आराम से आराम से। हाँ जी, नहीं मैं उषा जी नहीं हूँ, मैं मुसद्दी लाल सोलंकी। जी आप कौन? ललिता, बड़ी प्यारी आवाज है जी। मैं बस एक सेकंड में मैं उषा जी को देता हूँ अभी। ये उषा जी क्या है? ये आपकी दोस्त ललिता का फोन है। अच्छा लगाओ लगाओ। हाँ जी लगाओ। हाय ललिता, हाउ आर यू? हाँ ऑफिस से बात कर रही हो क्या? बॉस नहीं है? हाँ अरे नहीं नहीं मैं तो नहीं आऊंगी बाबा, मेरी तो ननंद आ रही है। ये ससुराल वाले भी ना क्या बताऊं मैं। अरे नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं रहूं ऑफिस में, यहाँ तो मुझे इतना आराम है कि क्या बताऊं, फोन तक उठा के सुनना नहीं पड़ेगा। अरे नहीं मैं तो अपना कुर्ता सिला रही हूँ। हाँ अरे एक बात बोल, तेरा जो पेटीकोट सिलाया था वो फिट आ गया क्या? यही तो। अब बोल ना, लेकिन तू बोलती क्यों नहीं? तेरा पेटीकोट फिट आया क्या? नहीं थोड़ा लूज है। यही तो। हाँ? क्या? तुम्हें कैसे पता? जी वो फोन मेरे पास है ना। तुम्हारे पास फोन कैसे आया? चोरी चोरी मेरी बातें सुन रहे थे क्या? नहीं मैं आपकी बातें नहीं सुन रहा था, वो आपके यहाँ लगाया था तो वो यहाँ लग गया तो ये नीचे गिर गया तो मैंने इसको उठा लिया तो अब मेरे हाथ में है बस। फोन लाओ, ये कपड़ा पकड़ो। हाँ जी पकड़ा। हाँ तो मैं क्या बोलो मुसद्दी लाल जी, यहाँ किस लिए आए हो? तो क्या है कि 1985 में मैंने हाँ इतिहास में एमए की डिग्री ली थी, फर्स्ट डिवीजन। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? अभी तो आप बता रहे थे ना। अच्छा वो क्या हुआ कि उस वक्त मैंने डिग्री नहीं ली थी। तो अभी लेने आए हैं? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं डिग्री लेने के लिए आया हूँ? अभी तो बताया आपने। मैंने कब बताया कि मैं डिग्री लेने के लिए आया हूँ? अब भी पूछिए कि आपको कैसे पता चला कि मैं डिग्री लेने आया हूँ? हाँ बोलिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मैं डिग्री लेने के लिए आया हूँ? मुझे कहाँ पता था, तो मैं तो ऐसे ही फेंक रहा था टाइम पास। मुझे लगा पटेल साहब एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। अरे कहाँ मुसद्दी लाल जी, मैं तो बेचारा प्यून हूँ बरसों से। हेलो हाय एवरीबॉडी। हेलो सर। उषा जी। भाटिया जी। उषा जी देखिएगा कोई थोड़ी देर तक मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। क्यों सर? मेरी बीवी ने रसगुल्ले भेजे हैं, मैं उन्हें खाना चाहता हूँ बिल्कुल इत्मीनान से, विद फुल कंसंट्रेशन। भाटिया कौन है बे? पहचाना नहीं मुझे तूने? नहीं। मैं यार। ओए 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 यार तू? हाँ मैं। ओए यार पर तू है कौन? मतलब अरे तुम्हें पहचाना नहीं, हम लोग एक साथ पढ़ा करते थे और तू मेरा टिफिन चुरा के खाया करता था। नहीं यार मैं मुसद्दी लाल सोलंकी। मुसद्दी लाल सोलंकी यार नहीं अरे यार तू मेरा टिफिन चुरा के खाया करता था। और यार टिफिन तो मैं बहुत लोगों के चुरा के खाया करता था, लेकिन तू है कौन? अच्छा नहीं पहचाना? नहीं। मैं याद दिलाता हूँ तेरे को। हाँ।
एक बार मैं घर से रसगुल्ले लेके आया था हाँ? और तू सारे के सारे रसगुल्ले चुरा के खा गया था और उसके बाद मैंने क्या किया था? क्या किया था? अरे मैंने सबके सामने तेरी ऐसी पिटाई की थी। ऐसा बोला तो मैं समझ गया मुसद्दी लाल नौटंकी। नौटंकी नहीं, सोलंकी। हाँ वही मंकी डंकी, तेरे को यही बुलाते थे हम। और कम इनसाइड यार। चल आजा आजा। माय ओल्ड भाटू यू नो। अरे ये तो अपने सांप का दोस्त निकला। क्या हुआ, साहब के दोस्त से ही कपड़ा कटवा दिया? लेकिन मुझे कहाँ पता था ये सांप का दोस्त है। अरे घबराइए मत, साहब को भी नहीं पता था ये उनका दोस्त है। और सुनाओ भाटिया, क्या हाल है भाई? यहाँ कैसे? बस अभी 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, ये कहाँ रख रहे हो? देखें तो सही कि भाभी ने क्या बनाया है। ओह, बस वो रसगुल्ले। 30 साल पहले तो तुम हमारे रसगुल्ले चुरा चुरा के खाया करते थे, आज जरा हम देखते हैं। तो यार 30-35 साल बाद तू बदला लेने के लिए आया क्या? नहीं, मैं तो डिग्री लेने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, बस इतनी सी बात है ना? हाँ, क्या है 1985 में मैंने एमए की थी इतिहास में, हाँ। फर्स्ट डिवीजन में। हाँ। तो बस उसी के चक्कर में आया हूँ। अरे यार तो तू 15 साल बाद मुंह मीठा क्यों कर रहा है? नहीं, वो तो क्या है कि ये अच्छे बहुत बने हैं इसलिए खा रहा हूँ। नहीं अच्छे तो बने हैं, लेकिन बस अब दो ही बचे हैं यार। थोड़ी देर और रहेगा तो एक दिन बचेगा। पटेल पटेल पटेल। जी जी सर। ये मुसद्दी लाल सोलंकी हैं, इनको जितनी डिग्रियां चाहिए इनको दे दो। नहीं, जितनी नहीं, मुझे एक ही डिग्री चाहिए। चलो ठीक है, वो जो भी है इनके साथ चले जाओ। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, थैंक यू की क्या बात है, दोस्ती में तो चलता ही रहता है। ऐसी बात कही है तूने यार कि तूने मेरा दिल जीत दिया है एकदम। इसी बात पे एक रसगुल्ला तो और हो ही जाएगा। यार भाटिया साहब, आप दोनों की दोस्ती का मिलन देखकर मेरी आंख में और मुंह में पानी आ गया भाटिया साहब। ओए पटेल, कुत्ते कुत्ते। इजी बात है, देख। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, कल फिर आता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं कल रसगुल्ले नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो मिलने के लिए आऊंगा। कुछ तो लाएगा। मस्त बनाया। मुसद्दी लाल जी, क्या नाम था आपका? क्या नाम था नहीं, क्या नाम है आपका? मुसद्दी लाल जी। नहीं, मतलब एग्जाम किस नाम से दिया था मुसद्दी लाल जी? उसी नाम से दिया था जो नाम आप अभी बुला रहे हैं, मुसद्दी लाल सोलंकी। हाँ, और रोल नंबर क्या था? 1100119। ये रोल नंबर है या फोन नंबर? रोल नंबर। कहाँ है आपकी फाइल? कहाँ है आपकी डिग्री? कहाँ है? यहाँ नहीं है। यहीं कहीं होगी, जरा देखिए ना। नहीं, कहा ना नहीं है। ठीक से देखिए ना, होगी यहीं कहीं। हाँ तो कल देखूंगा भाई। 5 बज गए हैं और मैं ओवर टाइम नहीं करता, बीवी मारेगी। 5 कहाँ बजे हैं? अभी तो 4:30 बजे हैं। ये आपकी प्राइवेट घड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल प्राइवेट है। हाँ तो हम प्राइवेट घड़ी से नहीं चलते, सरकारी घड़ी देखो 5 बजे हैं कि नहीं बजे। हाँ, कल आना। क्या? ये लो। ये क्या है? ये इन लोगों की डिग्री भी ढूंढना है। अरे ये इन लोगों की डिग्री ढूंढना मेरा काम है क्या? हाँ, पर फिर क्यों फाइलें चाट रहे हैं? रिकॉर्ड रूम बंद करना है। चलिए ना, कल आना अभी। चलिए। अरे शुक्ला जी, आप कब से कल कल कर रहे हैं? ये कल कब आएगा? आज के बाद। लेकिन आप आज ही क्यों नहीं कर देते मेरा काम? क्योंकि कल किया जाएगा ना। क्या? देखो, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी ना किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। लेकिन शुक्ला जी, अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता? वो आपने वो मेरे दोस्त का काम किया था ना, गुप्ता का। अरे गुप्ता जी, अरे पहले बोलना चाहिए था ना। पांडा जी। हाँ बोलिए शुक्ला जी। आइए आइए, इनसे मिलिए। ये है, बड़ा अच्छा नाम हुआ करता था इनका। खैर जो भी नाम हो, क्लाइंट समझिए। ये है पांडे जी, नमस्ते कीजिए। देश में रता चलाते हैं पांडे जी। इनको इकोनॉमिक्स में एमए करना है। हो जाएगा, 25,000 लगेंगे। क्या? मैडम, अगर मैं टीचर ना होता ना तो मैं दर्जी जरूर होता। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अपना जांघिया और अपना पैजामा खुद सीता हूँ। आपको भी अगर कोई चीज सिलवानी हो ना, बड़ी वाली, तो मुझे कह दो। क्या? नहीं मतलब कोई शलवार कमीज वगैरह। जी ये पटेल साहब नहीं आए अभी तक? नहीं, वो आपकी फाइल ढूंढ रहे हैं अंदर। अच्छा, अरे क्या कर रहे हो मेरी साड़ी? ये क्या किया तुमने? मेरी समझ में नहीं आया कि आप अपनी साड़ी का कुर्ता क्यों सिलवाना चाह रही हैं? मैं कुर्ता सिलवाना चाह रही हूँ। आपने कुर्ते के साथ मेरी साड़ी सिल दी है। आई एम वेरी सॉरी। मैं अभी आपकी साड़ी निकाल देता हूँ। क्या? आप मेरी साड़ी निकालेंगे?
हाँ, मैं आपकी साड़ी निकालूंगा। आप मेरी साड़ी निकालेंगे? निकालिए, मैं भी देखती हूँ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर मैंने आपकी साड़ी निकाल दी तो जी? देखूं तो सही कैसे साड़ी निकालते हैं। 1 मिनट में निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। थैंक यू। मेंशन नॉट। मुस्तदीलाल जी सोलंकी, हाँ जी, हाँ जी। रोल नंबर 11000119। यस। आपने एमए किया है? जी हाँ। हैं? अरे इतने बड़े होकर झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? नहीं, झूठ बोलते हुए शर्म तो आती है, लेकिन मैंने झूठ बोला कहाँ? यहाँ इसी जगह पर आपने बोला था कि आपने एमए किया है, फर्स्ट डिवीजन, और हकीकत यह है कि आप बीए फेल हैं। मैं बीए फेल हूँ? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये देखिए इसमें लिखा है कि 1983 में आप बीए में फेल हुए थे। देखिए आप। नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो डिग्री है बीए की। डिग्री? जी। कितने में बनवाई थी? मैंने पैसे देके नहीं बनवाई थी, मैंने वो एग्जाम देके पास हुआ था मैं। देखिए मुस्तदीलाल जी, हमारे रिकॉर्ड्स गलत नहीं होते। आप सच सच बता दीजिए तो कुछ हो सकता है, वरना क्या? वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आपका भांडा फूटेगा या तो नहीं फूटेगा। नहीं फूटा तो हम फोड़ देंगे, और अगर फूटा तो 2 बातें होगी, या तो आप पर चीटिंग का केस चलेगा या तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो कोई नई बात नहीं है, कईयों पर नहीं चलता, और अगर चला तो 2 बातें होगी, या तो आपकी नौकरी जाएगी या तो नहीं जाएगी। नहीं गई तो ठीक, मगर गई तो 2 बातें होगी, या तो आपको दूसरी नौकरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और मिली तो अरे यार, यहाँ एमए पास को नौकरी नहीं मिलती तो फिर आप तो बीए फेल हैं। बीए पास हूँ? नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे हैं मुस्तदीलाल जी। क्यों शाह जी? यही तो शक्ल से बीए फेल लगता है। तो बोलो अभी क्या करना है, बोलो। मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं? आप बताइए क्या करना है। वो कहाँ है? भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी। ओ यार, ये फिर आ गया। अरे भाटिया जी, प्लीज यार, किसी तरह से मुझे बचा लो यार। ये लोग कह रहे हैं कि मैं बीए पास नहीं हूं, मैं बीए फेल हूं। प्लीज आप इनको बता दीजिए कि मैं बीए पास हूं, मैं बीए फेल नहीं हूं। मैं इनको तो बता दूंगा, लेकिन पहले तू तो मेरे को यकीन दिला दे कि तू बीए फेल नहीं है। क्या? हाँ? लेकिन मेरे पास तो वो डिग्री है ना, आप चाहें तो मैं लाके दिखा सकता हूँ। देख नौटंकी। नौटंकी नहीं, सोलंकी। यार वो जो भी है, देख, अगर तूने डिग्री दिखाई और वो जाली निकली तो तू तो गया ना। नहीं, मगर जाली क्यों? मेरी डिग्री तो असली है ना। जब रिकॉर्ड कह रहे हैं कि तू फेल है तो तू फेल है। पिछले 20 साल से तो मैं पास हूं। तब रिकॉर्ड नहीं खुले थे। सुन, सच बता, तुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तू बीए पास है? पक्का? देख, सच बता। देखो भाटिया, बात क्या है कि जब अखबार में मैंने अपना रोल नंबर पढ़ा था ना, तो भरोसा तो मुझे भी नहीं हुआ था। लेकिन अब तो मेरी नौकरी का सवाल है, कुछ कर दो यार। मैं क्या करूंगा यार? प्लीज कुछ कर दो, प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है यार। तू इतना पुराना यार है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। नमस्कार भाटिया जी। पांडे जी, मुस्तदीलाल जी, ये है पांडे पीएचडी। अरे वाह, बड़े पढ़े लिखे हैं। 8वीं में 8 बार फेल हो चुका हूँ। अभी तो आपने बताया कि पीएचडी। अरे खुद अनपढ़ है तो क्या हुआ, देश के हर नागरिक को शिक्षित करना अपना काम है। बहुत उच्च विचार हैं। बोलिए भाटिया जी, किसे शिक्षित करना है? एक शिक्षक को। हाँ, आज तो हर शिक्षक को शिक्षित करने की जरूरत है। फिलहाल तो तुम एक ही को कर दो यार। ये है मुस्तदीलाल सोलंकी, और ये यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं। जी हाँ। और इनको बीए और एमए दोनों की डिग्री चाहिए। मिल जाएगी? नहीं, प्रीवियस डेट में चाहिए। बीए 1983 और एमए 1985। कल आके ले लेना। भाटिया, अगर हम फ्रॉड में पकड़े गए तो? अरे कैसे पकड़े गए तो? मान लीजिए अगर किसी को हम पे शक हो गया और हम पकड़े गए तो? यार, हम 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम पे किसी को शक नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर कैसे होगा? तुम तो शक्ल से फिर भी कुछ पढ़े लिखे दिखते हो। थैंक यू यार। ठीक है, 50,000 रुपये ले आना, काम हो जाएगा। ठीक। 50,000? क्यों? तो बहुत ज्यादा है। अरे बना लेना अपनी कोचिंग क्लास से। नहीं, वो कोचिंग क्लास तो वो क्या खोली तो होगी कोचिंग क्लास? नहीं, खोली तो है, लेकिन इतिहास में तो उतने स्टूडेंट्स नहीं होते ना, कमाई बहुत कम होती है। तो एक काम करो ना, कॉमर्स या साइंस की डिग्री ले लो, स्टूडेंट की लाइन लग जाएगी। यार बहुत अच्छा आइडिया सोलंकी। तू एक काम कर, सीधा एमएससी की डिग्री ले ले। कह रहे हो भाटिया, एमएससी? मुझे साइंस का सी तक नहीं आता है यार। तो यार साइंस जो है एस से शुरू होती है, सी से नहीं। तो मैंने कहा था ना कि मुझे साइंस का सी भी नहीं आता। अरे तो स्टूडेंट्स को कौन सा आता है? जो पढ़ाओगे वही पढ़ लेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ ना हाँ। हाँ, तू काम कर, कल 50,000 रुपये जमा करा दे, परसों तेरे को डिग्री मिल जाएगी। क्यों पांडे जी? ये लास्ट है बस। और अंत में मुस्तदीलाल सोलंकी। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक फोटो खिंचवा लें। भाटिया सर, क्या हो गया? ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, अरे वो मिल गई। कौन मिल गई? वो मुस्तदीलाल जी की डिग्री एमए विद इतिहास। देखा, 1985
फर्स्ट डिवीजन। हाँ 11001119। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं एमए पास हूं फर्स्ट डिवीजन में, और आप लोगों ने मुझे बीए फेल बता दिया। तो क्या हो गया, गलती हो जाती है। अरे ऐसे कैसे हो जाती है? जैसे आपने कुर्ते के साथ मेरी साड़ी सिल दी थी। लेकिन उसके लिए तो मैंने सॉरी कह दिया था। तो इसके लिए हम लोग सॉरी कर देते हैं। सॉरी। लेकिन जो दूसरी डिग्री हासिल करने के लिए मुझे 50,000 रुपए देने पड़े हैं, उसका क्या होगा? भाई पढ़ाई लिखाई में तो खर्चा होता ही है। बार कुछ नहीं, हम आपको एक डिग्री और दे देते हैं। शुक्ला जी। जी, बीएससी और एमएससी की डिग्री एक साथ लेने के बाद मुसद्दी लाल सोलंकी को उनकी अपनी डिग्री एमए की डिग्री फ्री दी जाती है। बहुत बहुत मुबारक हो। भाई अब तो आप डबल पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, एमए एमएससी। जी। एमकॉम भी दे दें? है जी। हाँ अगर वो मिल गया तो पीएचडी फ्री। क्या?